आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे से जुड़ी हुई सबसे बड़ी ख़बर है। बल्कि इसके बाद आपको जो मुस्तकबिल के जो मंजरनामा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ख़बर ये है कि GHQ में जो है वो फ़ौज की सबसे बड़ी बैठक हुई। अब बड़ी बैठक क्या है? फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फ़ौज के तकरीबन तमाम करता धरता जो मेन ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। और ये तकरीबन 3 से 4 रोज़ मुसलसल ये बैठक GHQ में जारी रही। और इसका वाहिद और ओनली एजेंडा जो है वो सानिया 9 मई था, जिसमें पाक फ़ौज के तमाम अफसरान ने शिरकत की। दरवाज़े बंद हुए और तमाम हालात को असर नौ जायज़ा लिया गया, डिस्कशंस हुई और उसके बाद जो है वो एलामिया जारी किया गया। अब अंदर क्या कुछ हुआ वो तो मैं आपको नहीं बतला सकता क्योंकि मुझे भी उसकी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन जो ख़ुद पाक फ़ौज की जानिब से एलामिया जारी हुआ और वो एलामिया जो है बड़ा वाज़े है। और अगर उस एलामिया को पढ़ें तो उस एलामिया में पाकिस्तान का मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा भी उसकी वाज़े जो है तस्वीर कशी अक्कासी जो है वो हमें नज़र आती है। अब हुआ क्या या हो क्या रहा है उसमें वाज़े तौर के ऊपर सानिया 9 मई की मज़म्मत की गई और शोहदा और उसकी फैमिली से जो है वो इजहार यकजहती की गई। क्योंकि सब चीज़ों पे समझौता तो हो सकता है लेकिन रियासती शोहदा पर समझौता नहीं है। और आपके सामने है कि जिस तरीके से सानिया 9 मई हुआ और ख़ास कर जो शोहदा के साथ जो कुछ किया गया, उनकी यादगारों को जिस तरीके से जो है वो उन पे अटैक हुए, हमला किया गया, जलाया गया, घेराव किया गया, वो तो फिर किसी के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। साफ ज़रा उनके लिए जिन्हों के ये शोहदा थे, उन माओं पे क्या बीत रही थी, क्या बीती, क्या कुछ हुआ। उनको तो यानी कि दूसरी मरतबा शहीद किया गया। ये जो बुलवाइयों ने किया, जो जत्थू ने किया, जो इमरान ख़ान के जो सरबराही में जिन्होंने जो है वो जिना हाउस से लेकर GHQ पर बिल्कुल एक चढ़ाई कर दी। और पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली दफ़ा आपने वो मनाजिर लाइव देखे, ख़ुद हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं उसका अगर मीडिया देखें तो वहाँ पे लिखा होता है GHQ इज़ अंडर सीज, यहाँ तक लिखा गया। वो जश्न मना रहे थे। तो ये सारे वो वाक़यात थे जिसके ऊपर ये फ़ौज की जो है वो इतनी बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम अफसरान शामिल हुए और उनका मज़म्मत तो की ही की, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक वाज़े और कट एंड क्लियर मैसेज जो है वो दिया है। और वो मैसेज क्या है कि सानिया 9 मई में शामिल अफराद को और उन ख़ासकर उनके सरगने को, मास्टर माइंड लिखा हुआ है प्रेस रिलीज़ में कि मास्टर माइंड को जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। अब मास्टर माइंड कौन है? कौन है मास्टर माइंड? आपको पता है, मुझे पता है, ये तो पूरी बच्चा पाकिस्तान का जानता है कि इमरान ख़ान है। इमरान ख़ान के ही बुलवाई थे ना, इमरान ख़ान के ही जत्थे थे ना। वही इमरान ख़ान जिसको हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नैब की कस्टडी से बुला के कहता है कि आप सानिया 9 मई की मज़म्मत करो। वो ख़ुद भी इमरान ख़ान भी मज़म्मत नहीं करता और फिर वही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी जो है उसी सानिया 9 मई को जो है वो खुश आइंद करार देता है। यार मैं तो सोच भी नहीं सकता कि एक रियासत पाकिस्तान से तनख्वाह लेने वाला जज, जिसको मैं आप टैक्स की हमारे जो टैक्स पे करते हैं उससे जिसको तनख्वाहें मरात मिलती हैं, वो शख्स जो है वो ये कहे कि सानिया 9 मई जिसमें पूरी फ़ौज, पूरी कौम जो है जिस पे जो है वो सख्ते में है, उसको वो खुशाइंद करार दे रहा है। वजह क्या है जी? सानिया 9 मई जो है वो हमारे लिए इस वजह से खुशाइंद है कि जो हम पर तनकीद हो रही थी अब वो डाइवर्ट हो गई है। व्हाट अ नॉनसेंस। मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही। और ये बात उन लोगों को कैसे हज़म हो सकती है जिन्होंने अपने शहीद इस रियासत के लिए कुर्बान किए? हो सकती है? हरगिज़ भी नहीं। और यही जो बैठक हुई है उस बैठक में इन सारी चीज़ों का जो है इयादा किया गया और वाज़े तौर के ऊपर मैसेज दिया गया कि मास्टरमाइंड और उसके सहूलतकारों को हरगिज़
रियायत नहीं दी जाएगी, उससे ऐनी हाथों से निमटा जाएगा, क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान का मसला है, ये इदारे का मसला है, ये जो है हमारे शोहदा की अज़मत इससे जुड़ी हुई है, जिसकी बेतुकीरी की इन यूथियों ने, इन इमरानडूज़ ने और इस इमरान ख़ान के जत्थू ने, बलवाइयों ने। तो ये चीफ अपना जो आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर, उनकी क़यादत में ये बैठक हुई और उस बैठक से के बाद जो स्टेटमेंट आई है उससे मुस्तकबिल का यही मंजरनामा वाज़े होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें ये भी कहा गया है कि ह्यूमन राइट्स में हम नहीं छुपने देंगे जी, इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। ऐसे लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ होते कहाँ हैं जो रियासत को ना माने, जो रियासत की रेट को चैलेंज करें और जिन्होंने दुश्मन के जो एजेंडा है उसको पाया तकमील तक पहुँचाने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी। देखें उस रोज़ के आप चैनल 9 मई जब हो रहा था, जब ये सानिया रूनुमा हो रहा था, जब हम जैसे लोग जो हैं जिस पे सफ़े मातम बिछा हुआ था कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान की पूरी तारीख़ के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। तो हमारा जो दुश्मन मुल्क है इंडिया, जो इसराइल, वहाँ पे जो जश्न मनाए जा रहे थे कि जो हम चाहते थे वो हमारे फंडिंग वाले लोगों ने पाकिस्तान में जो है वो कर दिखाया। अब फंडिंग वाले कैसे कि इमरान ख़ान तहरीक इंसाफ को जो है वो फंडिंग साबित शुद्ध है ना भारत और इसराइल से। ये तो मैं नहीं कह रहा, ये ख़ुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड, रियासती रिकॉर्ड जो है वो इस चीज़ की जो है वो अक्कासी कर रहा है, साबित कर रहा है। और इस हवाले से इमरान ख़ान के ऊपर केसेस भी बहरहाल चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़े होती है कि अब इमरान ख़ान के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं, इसको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। और ये जो बार बार अमेरिका को कह रहा है, यूरोपीय यूनियंस को कह रहा है, जो दुनिया को कह रहा है, जो अपने इस्तेमारी जो इसके मास्टर्स हैं उनको जो ये मैसेज दे रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, मुझे रेस्क्यू करो और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दो। कभी कांग्रेस के सीनेटर से जो है वो पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कराने की कोशिश करता है, कभी अमेरिका से प्रेशराइज़ कराने की कोशिश करता है। मैं उसका भी आपको जो है वो वो एक रीज़न देता हूँ कि बात यह है कि अमेरिका में अब चले जाते हैं। ये तो सानिया 9 मई हुआ, अब अमेरिका के अंदर इसी से लेकिन इससे कम इंटेंसिटी का वाक़या हुआ था 6 जनवरी को। अगर आपको याद हो, जब ट्रंप के हामियों ने जो है वो कैपिटल हिल्स पे चढ़ाई की थी, रियासती इदारों की जिस तरह बेतुकीरी की थी। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे भी अगर वो बुलवाई जो है वो पेंटागन पे हमला करते तो शायद उनको सीधी गोलियां मारी जाती। ये तो फिर भी हमारी फ़ौज है जिसने अपने शहरी समझकर जो है इनके साथ रियायत बरती है और वो रिट्रीट कर गए थे और इनके ऊपर कुछ किसी किस्म का कोई वो नहीं किया। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि इनको अब कानून के कटहरे में तो लाना है। इनके अब ये भी वाज़े कर दिया कि फ़ौजी अदालतों में केसेस चलेंगे। सिविलियन अदालत में केस आपने देख लिया कि वही यास्मीन राशिद जो जिना हाउस पर हमले को लीड कर रही थी, उसको किस तरीके से हमारी इन जो जुडिशरी तो ऑलरेडी इसके ऊपर सासू माँ, बंदियाल की सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस अप्लाई कर रहा है, वही उसी का इतलाक़ हुआ है। और सासू माँ किस तरीके से ख़ुद बंदियाल समेत उसकी सासू माँ ख़ुद इमरान ख़ान के लिए जितनी बौले हैं, और यही इमरान ख़ान को सादिक अमीन बनाने वाले बंदियाल और उसकी अदलिया किस तरीके से सहूलत कर रही है। आपने देखा इमरान ख़ान की जिस तरीके से ज़मानतें दी गई थी हाई कोर्ट्स में, वो आपको क्या भूल गई कि भाई जो केसेस रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड है, जो मुस्तकबिल में भी होंगे उनमें भी ज़मानतें। क्या कभी ऐसा हुआ? और यही यास्मीन राशिद के ख़िलाफ़ जज ने ज़िम्नियाँ पढ़े बगैर GH के ऊपर हमले में जो कुछ उन्होंने किया और जिना हाउस पे जो हमले में जो उसका रोल था, उसको वीडियोज़ थी, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद वो उसको रिलीफ दे देता है। तो अब ये चीज़ तय कर ली गई है इस फॉर्मेशन कमांडर के अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि इनको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अब मैं आता हूँ वही जो कैपिटल हिल्स 6 जनवरी की बात कर रहा था अमेरिका के अंदर। अमेरिका में जब ट्रंप के हामियों ने जो है वो ओवल ऑफिस के ऊपर अटैक किया, जो वहाँ का सदर हाउस है जहाँ पे सदर अमेरिका बैठता है, जिस तरीके से उसकी बेतौकीरी की। अब वहाँ पे क्या होता है, 1033 अफराद को जो है वो अरेस्ट किया जाता है, 485 अफराद को सज़ाएँ भी मिल चुकी हैं, 277 लोग जेलों में पड़े हैं, 133 अफराद जो है वो घरों में कैद हैं।
तो अब ऐसा अमेरिका जो है वो दुनिया में ख़ुद को जमहूरियत का, इंसानी हकूक़ का अलमबरदार कहता है, तो जब वो अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे रहा वहाँ पे, क्या अब इन लोगों के ह्यूमन राइट्स नहीं हैं? क्यों? इन लोगों को तो वो सज़ाएँ दे के बैठ गया। 485 को तो जो है ख़तरनाक तरीन सज़ाएँ दी गई, जिसमें मैं आपको 277 अभी तक जेल में पड़े हैं, 1033 जो है उनको गिरफ़्तार किया गया, 133 लोग जो है वो अभी तक होम अरेस्ट है। तो अब ऐसा अमेरिका जो है, अगर वो अपने लोगों के साथ, क्या वहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है ना? तो उनके ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं है? उनके खिलाफ अगर अमेरिका इतनी कार्रवाई कर सकता है तो वो पाकिस्तान को फिर कैसे प्रेशराइज करेगा? कर भी नहीं सकता। ये हमारा इंटरनल मैटर है और यही आज कहा गया है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ में नहीं छुपने दिया जाएगा। और फिर सहूलतकारों के लिए भी मैसेज है कि जो जहाँ पे भी बैठा हुआ है वहाँ पे बैठ के जो इमरान की सहूलतकारी कर रहा है, जो उस मास्टरमाइंड की सहूलतकारी कर रहा है, उससे भी ऐनी हाथों से निपटा जाएगा। और उसी का जो रिएक्शन है आज हमने अदलिया में नोट किया कि चीफ जस्टिस बंदियाल हो, आज जो कुछ उन्होंने किया, या जो सानिया नाउमाई को खुशाइंद करार दे रहा है और अभी भी वो मानता है कि इमरान खान मेरा सादिक व अमीन है, और फिर वो पूरी अदलिया को उसने कहा हुआ है कि आपने बेल आउट करना है इमरान खान और उसके हवारियों को, उसके बलवाइयों को, उसके जत्थों को, और जो कुछ उन्होंने किया वो आपके सामने है। तो अभी जो है ना, ये मैसेज न सिर्फ इमरान खान के लिए तो है ही है, उसके लिए तो बुरा दिन शुरू हो गया। कल वैसे भी उसका नैब में पेशी है, देख लेना क्या कुछ होने लगा है, और मुस्तकबिल में जो कुछ होगा वो आपके सामने आएगा। कोई रूह रियायत नहीं है, लेकिन बंदियाल जैसे लोगों के लिए भी सख्त मैसेज जो है वो दे दिया गया है कि भाई बस, इनफ इज़ इनफ। और ये तो ज़रदारी साहब ने भी कहा था कि अब बस बहुत हो गया। और आज की जो फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये वाज़े मैसेज दे दिया गया है, अब इससे किसी किस्म की कोई रूह रियायत जो है वो नहीं है। और आज का जो एलामिया है ये इंतहाई अलार्मिंग है उन लोगों के लिए, बल्कि अलार्मिंग के साथ साथ उनके लिए इसमें मैसेज भी है कि भाई अब ख़त्म, अब आपके दिन गिने जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास वो सबूत मौजूद हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। ये ख़ुद आर्मी चीफ के मुंह से कही हुई बातें हैं कि इन ऐसे सबूतों के बावजूद, ऐसे सबूतों के होने के बावजूद फिर कोई कैसे ह्यूमन राइट्स की बात कर सकता है? कैसे अमेरिकन कांग्रेस को या अमेरिकन सीनेटर से ख़त भी लिखवा ले, पूरा अमेरिका भी पाकिस्तान पे प्रेशर डाल ले, पूरी यूरोपीय यूनियन भी खड़ी हो जाए, लेकिन इन लोगों को हमने अब नहीं छोड़ना, ये तो फ़ौज ने तय कर लिया है। तो बहरहाल आने वाले दिनों का मंजरनामा जो आपके सामने होने जा रहा है वो मैंने आपको आगाह कर दिया। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।